हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं। एक एसपीएसएस का ऑप्शन है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस। डाटा के अंदर डुप्लीकेट केसेस। डुप्लीकेट केस नंबर वन, तो पहले देखिए केस के बारे में है, वेरिएबल के बारे में नहीं है। केस होता है रो। रो को केस बोलते हैं एसपीएसएस में, और कॉलम को बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें होंगी लाइक सॉर्ट वेरिएबल, सॉर्ट केस, इसके बारे में ना। केस का मतलब रिस्पोंडेंट। डुप्लीकेट कौन से होते हैं? अगर दो पर्सन्स का पूरे के पूरे रिस्पॉन्सेज हू बहू एक जैसे हैं तब उनको बोलते हैं डुप्लीकेट, और उनको फिर हमें डिलीट कर देना चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई डाटा सेट आया है, किसी ने भी दिया, और मुझे चेक करना है कि इसमें डुप्लीकेट है या नहीं, उसको कैसे करेंगे? पहले इस चीज़ को हम समझते हैं एसपीएसएस में, फिर देखेंगे एक्सेल में। आइडेंटिफाई करना एक बात है और इसका इफेक्ट क्या होता है ये दूसरी बात है। आइए इन दोनों के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम चलेंगे डाटा में, सॉर्ट केसेस, सॉर्ट केसेस, डाटा के अंदर आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस, और ये हमारा टोटल गिवन है। अब सबसे पहले तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक सीरियल नंबर ज़रूर लिख लेना चाहिए रिस्पोंडेंट्स का। मेरा जो स्केल है ये 5 पॉइंट स्केल मैंने लिया है, 10 स्टेटमेंट है, स्ट्रांगली डिसएग्री टू एग्री, और लास्ट में एक जेंडर है, और पहला है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर को तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, ये तो यूनिक नंबर है। बाकी में डुप्लीकेट हो सकते हैं। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि डुप्लीकेट केस हम किस कंटेक्स्ट में मेजर कर रहे हैं। लाइक जेंडर, मेल फीमेल, अगर एक मेल का भी सेम है और एक फीमेल का भी सेम है, अगर ऐसा केस है तो शायद वो चल जाएगा। लेकिन अगर दो पर्सन्स का बिल्कुल सेम है सारा का सारा डाटा, तो शायद या तो हो सकता है गलती से दिया गया हो, या एक ने दूसरे का देख के भर दिया हो, तो वो हमें रिमूव करना चाहिए। पहले देखते हैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सो डाटा, डाटा के अंदर आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस। डुप्लीकेट केसेस में मैं अभी सीरियल नंबर को छोड़ रहा हूँ, जेंडर को भी छोड़ रहा हूँ। डिफाइन मैचिंग केस बाय, ये पूरा डाल दिया। पूरा डालने से किसको ले गया डुप्लीकेट? जब इन दो स्टेटमेंट का सारा डाटा एक जैसा हो पूरा। इसका मतलब क्योंकि ये लिकर्ट स्केल है, 5 पॉइंट स्केल है, तो इसका मतलब 1 to 5 भी ऑप्शन देगा। ये भी 4 दिया, इस बंदे ने भी 4 दिया, यहाँ पे भी 4 दिया, यहाँ पे भी 4, लेकिन बाकियों में अलग अलग होंगे। अगर पूरे का पूरा क्वेश्चनर अगर दो पर्सन्स का एक जैसा है, उसको हम बोलते हैं इसको हटा देना चाहिए। बाकी ऑप्शंस क्या है इसमें? इंक्लूडिव, ये एक कोड लिख दे, एक नया वेरिएबल बनाएगा, जो यूनिक केस है उसके आगे 1 लिखेगा, डुप्लीकेट के आगे 0 लिख देगा। मूव मैचिंग केस टू द टॉप ऑफ द फाइल। अगर ये आपको, लेट से आपका 500 का डाटा है और ये कहे कि 11 नंबर रिपीट हो रहा है, अब ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये भी इसको बताना चाहिए कि 11 नंबर किससे मैच कर रहा है, 18 से कर रहा है, 5 से कर रहा है। ये तो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है हमारी। तो इसका कहना है कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मूव मैचिंग केस टू द टॉप ऑफ द फाइल, वो दोनों केस, जो डुप्लीकेट है जो ओरिजिनल है दोनों, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बता दे। फाइन, लेट्स से ओके। ओके करने पे इसने बोला ओके, इसने कहा 20 है, एक डुप्लीकेट है और 19 आपके ओरिजिनल हैं, और एक डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, कहाँ है वो डुप्लीकेट? तो देखिए इसके आगे 0 लिख दिया है इसने, ये डुप्लीकेट है, ये प्राइमरी है। 13 को ये डुप्लीकेट बोल रहा है, और 20, अब ये चेक करें क्या ये दोनों बिल्कुल हू बहू एक जैसे हैं, 42423111 राइट। अब इस केस में मैंने जेंडर को इंक्लूड नहीं किया था, यहाँ 2 और 1 है। तो एक बार इसको दोबारा चेक करें। अगर हम यहाँ बोलते हैं कि जेंडर को भी इंक्लूड करो, अब क्या ये बोलेगा? इसने कहा 20 के 20 प्राइमरी केस है, कहीं कोई डुप्लीकेट केस नहीं है, क्योंकि 1 और 2 तो अलग अलग है ना। अब अगर 1 और 2, अब दोनों अगर 1 है, तो फिर ये बोलेगा कि हाँ ये डुप्लीकेट है। चलिए मैं एक और काम करता हूँ। मैं 3 4 अपने पास से इनको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। 23 24 25, अब हम देखते हैं क्या ये आइडेंटिफाई कर पाएगा डुप्लीकेट केसेस, और जेंडर को एक्सक्लूड कर दें हम। सिर्फ इसमें देखते हैं क्या कहीं है इस तरह का कुछ। तो इसने कहा हाँ जी 6 केसेस हैं, और ये 6 केसेस इसने बताया। ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि ये मल्टीपल सॉर्टिंग करता है। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है सॉर्ट केस, ये मल्टीपल सॉर्टिंग करता है। लाइक पहले को 1 to 5 लगाया इसने, उसके 1 के जितने भी केस हैं उसमें फिर इसको 1 to 5 लगाएगा, फिर इसमें 1 to 5 लगाएगा, फिर इसमें 1 to 5 लगाएगा। होगा क्या कि ये सारा एक पैटर्न सा बन जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए जैसे 4 के साथ 1 के केस, 4 के साथ 2 के केस, 4 के साथ 3 नहीं है तो 5 के केस, 4 1 में फिर 3 के केस, फिर 3 के अंदर 1 से लेके शुरू होता जाएगा। तो इसने मिला कि तो पूरा ही थ्रू आउट जब मैं चलता गया केस सेम है, तो ये इसके साथ मैच करता है 2 और 22, 5 और 25, 4 24, 1 21, ये सारे मैच करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो असेंडिंग जो भी हमारे डुप्लीकेट केसेस हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक, क्यों कर रहे हैं इसका मैं भी बताता हूँ आपको, पर पहले तो हुआ कि हाँ हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एसपीएसएस में, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके चाहे 100 के करीब आपके क्वेश्चंस हो, 2000 आपके डाटा हो, ये डुप्लीकेट केस ढूंढ के निकाल लेगा जो हूबहू सबका सेम होगा, ऐसे में हटा देना चाहिए। यही काम एक्सेल में कैसे करेंगे, एक्सेल में डाटा सेट ऐसे है, इसमें थोड़ा सा अलग टेक्निक लगानी होगी हमें। मैं बार बार ये बोलता हूँ, एक्सेल में एक ही काम बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो एक फंक्शन है यहाँ पे कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है अलग अलग स्ट्रिंग को अटैच कर दें। आंसर तो सबका 1 to 5 में ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं इन सब से जोड़ के एक नंबर बना दूं, देखिए कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि सारी सेल के टेक्स्ट को इकट्ठे कर दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो। तो ये एक नंबर बन गया और ये भी बन गया, और इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज। अभी कोई इसके अंदर किसी तरह की डुप्लीकेट नहीं है। नाउ लेट मी सी, अब मैं इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फंक्शन को भी पेस्ट कर दें तो इसने तुरंत कहा हाँ जी ये तो इससे मिलता है डाटा। ये जो एक यूनिक नंबर मैंने बना दिया 1 3 4 समथिंग, ये क्या है, ये सब इन नंबर्स को एक साथ लिख दीजिए, वो एक नंबर बन जाता है। इसका एक फंक्शन होता है कॉन्केटिनेट, सारे टेक्स्ट को ऐड कर दें। कॉन्केटिनेट को देख लें, इसका मीनिंग क्या होता है, क्या बोलता है कॉन्केटिनेट, ज्वाइन द सेवरल टेक्स्ट इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसका कोई मतलब नहीं है टेक्स्ट हो या नंबर हो, सबको मिला के इकट्ठा बना देता है। एक्सेल में ये देख सकते हैं। अब हम सेकंड चीज़ पे बात करते हैं कि अगर हम ये ले लेते हैं और मैं इनको, हाँ ये थे ना रिपीट, इनको मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे इनका मैं निकालता हूँ एवरेज इस पूरे डाटा सेट का। आइए चेक करें क्या कुछ फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। अगर मैंने इसी डाटा को एक बार दोबारा लिख दिया, अब आप एक बार चेक करें, मीन आ गया है 2.77 और डुप्लीकेट हटाएं एक बार सारे केस, ये 3 डुप्लीकेट थे, अब आ गया 3.05। समझ आया आपको क्या हो रहा है। ये जो डाटा है ये 20 का डाटा है, 19 का डाटा है। चलिए 19 के डाटा में कितनी बार 4 आया है, कितनी बार 1 आया है, कितनी बार 3 आया है, राइट। तो आपका एवरेज आ रहा है 3 के करीब। इस पर्टिकुलर सेट को अगर हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में 1 तो बार बार आ गया, कहाँ तो 4 के 3 के करीब था एवरेज, अब 1 के करीब आ गया, तो क्या होगा, ओवरऑल मीन कम हो जाएगा। तो मीन या तो कम होगा या मीन बढ़ जाएगा, यानी आपका जो एक्चुअल डाटा है उससे थोड़ा सा आप अवे चले जाते हैं। व्हाट अबाउट एक नेचुरल क्वेरी ये उठ सकती है, अच्छा फिर हम एक काम करते हैं, इस डाटा सेट को तो पहले लिख लें और इसको हम बाद में लिख लें, ऐसे भी तो किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और इसका मैं आपको एक बताता हूँ होगा क्या, जब भी आप रेंडमली, मतलब ये भी हो सकता है आप 1 यहाँ से लिखना शुरू करें, डायगोनल में 1 लिखें, फिर ऐसे 1 लिखें, अपने आप बना दें डाटा। आप करके देखिएगा, उसमें ना हमेशा डाटा का मीन जो है 3 के करीब आएगा आपका, न्यूट्रल। और रिमेंबर 5 पॉइंट स्केल पे अगर आपका सारा का मीन 3 आ रहा है तो मीनिंग क्या निकला उस बात का, उसका कोई नहीं निकलेगा। बार बार मैं ये बोलता हूँ कि आप कम डाटा लीजिए लेकिन ओरिजिनल डाटा लीजिए, उसमें पैटर्न आएंगे। अगर आप डाटा फजी ले रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कभी कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे। उस तरह का काम बिल्कुल ना करें। आप ओरिजिनल डाटा पे कितना भी कम लें, हमेशा उसमें कुछ पैटर्न्स निकलेंगे। आप यहाँ नहीं कहीं और पकड़े जाएंगे। जिनको स्टैट्स का थोड़ा सा नॉलेज है वो बहुत जल्दी बता देते हैं कि अच्छा ये डाटा तो फैब्रिकेटेड है, ऐसा नहीं आता। इस तरह का डाटा पैटर्न्स होते हैं डाटा में, वो पैटर्न रियल डाटा में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह के काम ना करें। और अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, तो देखने का हमारे पास यहाँ कुछ तरीका भी है, आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस, इससे आप देख सकते हैं सारे के सारे। और अगर आप डेमोग्राफिक्स को लेंगे तो फिर वो नहीं आएगा, और अगर इनको नहीं लेंगे, सिर्फ लिकर्ट स्केल को ले रहे हैं या किसी भी करें, ये डुप्लीकेट या प्राइमरी केसेस आपको बता देता है। सो दिस वाज अबाउट द ऑप्शन आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस. Hope you find it useful. Thank you.